हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोग्रेसिव क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि अंग्रेजी का एक बेसिक स्तर माना जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो अगर सबसे पहली बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो एक बार इसको इंग्लिश में हम लोग डिफिनीशन दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। All the English words, याद रखिएगा, all the English words are divided into 8 groups। ये सारे 8 ग्रुप्स दिए हुए हैं according to the work they do in a sentence। फिर से एक बार बोल रहे हैं, all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कैसे होता है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंग्रेजी का सारा वर्ड्स जो है अलग अलग 8 भागों में बांट दिया जाता है उनके कार्य के अनुसार। जैसे अंग्रेजी के कुछ मीनिंग को उठाकर नाउन में डाल दिया जाता है, कुछ को प्रोनाउन में डाल दिया जाता है, कुछ को एडजेक्टिव में डाल दिया जाता है, कुछ को वर्ब में डाल दिया जाता है, एडवर्ब में डाल दिया जाता है, प्रीपोजिशन में डाल दिया जाता है, कंजंक्शन में डाल दिया जाता है और इंटरजेक्शन में डाल दिया जाता है। कैसे डाल दिया जाता है मीनिंग्स को? ऐसे तो उठा के डालेंगे नहीं। तो इसके लिए हम लोग उनके वर्ग के अनुसार, अंग्रेजी में जो भी वर्ड्स हैं उनके वर्ग के अनुसार, उनके काम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उनको अलग अलग 8 भाग में हम लोग उसको बांट देते हैं। अब इन्हीं सभी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगले सेक्शन में हम लोग एक एक सेक्शन बनाएंगे। जैसे नाउन का एक क्लास करेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 का एक एक करके हम लोग विस्तार से क्लास करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ी सी आप लोग ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे वर्ड हैं। अब इसको अरेंज करना बहुत जरूरी है। तो इसको अरेंज करने का एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना इसको सारे को अलग अलग क्रमबद्ध तरीका से सजा दिया जाए। तो इसके लिए जो अंग्रेजी के जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया कि इसको 8 अलग अलग भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया भाई? तो उनके काम के आधार पे बांट दिया। उनके काम पे आधार पे, जैसे कि नाउन का अलग कार्य है, उसका पहचान अलग होता है, प्रोनाउन का अलग है, एडजेक्टिव का अलग है, वर्ब का अलग है, एडवर्ब का अलग है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी का अपना अपना कार्य है। इनके कार्य के आधार पर ही इन सभी को बांट दिया गया। इसी को, इन पूरे 8 को हम लोग क्या कहते हैं, मिलाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्लास में नाउन के नेक्स्ट क्लास को करेंगे। धन्यवाद।